हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी साइंस पेडागोजी का पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक और किस अप्रोच के साथ हमें सारी चीज़ें लेकर के चलनी है। कंप्लीट करेंगे हम पूरा साइंस पेडागोजी, तो किस तरह से करेंगे वो मैं ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। और अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। इसके 3 सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि साइंस से रिलेटेड जो हम साइंस को लेकर के समझते हैं, जो हमारा मिसकंसेप्शन है, मिथ है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर फाइनली जो रियल नेचर है साइंस का उसको समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि साइंस है क्या। साइंस इज़ द इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना विच अकर इन आवर डे टू डे लाइफ। साइंस का मतलब होता है कि किस तरह से हम अपने आसपास का जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको किस तरह से हम देख रहे हैं और जो भी फिनोमिना नेचर में हो रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंशिएंट टाइम से ऐसा ही होता आया है और रिसेंटली भी ऐसी चीज़ें इस तरह से डिस्कवर होती रहती है साइंस में। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं किस तरह से एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ, बर्ड्स की शेप को लेकर के, है ना। बोट्स का इन्वेंशन हुआ नेचर में देख करके, मतलब जो फिश की शेप है उसको समझ करके। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फिनोमिनन जो नेचर में होते हैं, रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, चाहे आप किस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करते हैं वो हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से डिस्कवर की गई हैं जो भी नेचर में हो रहा है उसको समझ के, ओके, इन्वेस्टिगेट करके। और रिसेंटली भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे अभी आप रिसेंट का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, कोविड-19। तो किस तरह से ये वायरस इवॉल्व हुआ उसको पूरा वर्ल्ड समझने की कोशिश कर रहा है, क्या ये ह्यूमन मेड है या ये नेचुरल वायरस है, तो उस पर भी रिसर्च हो रही है। तो इस तरह से जो भी चीज़ हमारे आसपास हो रही है, नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रही है, उसको समझने की कोशिश की जाती है। फिर बात यह है कि साइंस कौन सी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती। साइंस उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती जो बियॉन्ड द नेचर है, डैट इज़ सुपर नेचुरल। जैसे कि गॉड का एग्जिस्टेंस, क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, या स्पिरिट, तो और क्या होता है आफ्टर डेथ लाइफ के साथ, मतलब कि जो स्पिरिट है उसके साथ। इस तरह की चीज़ें जो क्वेश्चन है उसको साइंस एक्सप्लेन नहीं करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कहा है इटमोलॉजिकली जो वर्ड साइंस है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड दैट इज साइंटिया, जिसका मतलब है नोइंग, जानना, जो कि डेफिनेशन में ऑलरेडी क्लियर है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे कहा है साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर पूरी पेडागोजी डिपेंड करती है। तो जो साइंस है और जो बाकी सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप ऐसे एक एग्जांपल से समझिए, हिस्ट्री में जो हिस्ट्री में जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है वो पास्ट को लेकर के दी जाती है, कि हमें पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में किस तरह की चीज़ें थी या पास्ट में किस तरह के इवेंट्स हुए थे, किस तरह से लोग रहते थे, तो उसके बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उसको समझने का प्रोसेस अलग है। ठीक है, हमने कोई इन्फॉर्मेशन ली, हमने समझा लोगों को और फिर हमें पता चल गया। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है या प्लांट्स ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, सिर्फ हमें ये नहीं पता, हमें सिर्फ बच्चों को, लर्नर्स को ये बता देना कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस करते हैं, ये सिर्फ नॉलेज नहीं है। ठीक है, साइंस सिर्फ यही नहीं है। साइंस एक प्रोसेस है लर्निंग का। बच्चा खुद करेगा चीज़ों को, जब एक्टिविटीज़ करेगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को समझेगा। तो इसलिए ये चीज़ कही गई है, द वे टू लर्न साइंस इज़ टू डू साइंस। ओके, डिटेल में आगे जो प्रोसेस स्किल्स हम समझेंगे तो उसमें इसको डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है इंडिया इज़ द ओनली नेशन, इंडिया ही एक ऐसा नेशन है जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A(H) में ये कहा गया है कि जो भी सिटीजन्स है, इंडिविजुअल है, उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, ह्यूमैनिज्म डेवलप हो और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप हो। अब ऐसा क्यों कहा गया है? साइंटिफिक टेम्पर काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, तो उसको अलग से ये भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसी चीज़ समझिए, ऐसे समझिए इस चीज़ को कि एंशिएंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा सोशल इवल्स होते थे। किस वजह से होते थे? क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट थे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं कर पाते थे और एनालिसिस नहीं कर पाते, उस तरह की थिंकिंग नहीं थी लोगों की। तो ये इस बात को एश्योर करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में कहा गया है कि
जो इंडिविजुअल है उसके अंदर एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप हो, है ना। ये तो हमें पता ही है कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो चाइल्ड है, उसका नेचर ही होता है कि वो क्यूरियस होता है, लेकिन उसके इस नेचर को सप्रेस कर दिया जाता है, जबकि हमें उसको नर्चर करना चाहिए। उसके अंदर जो स्पिरिट है इंक्वायरी की, उसको नर्चर करना चाहिए कि वो हर चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने से पहले सोचे कि किस रीज़न और किस लॉजिक के बेस पे हमें इस चीज़ को मानना है। किसी ने कुछ कहा कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी किसी चीज़ को मानती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है, तो उस पर क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। सुपरस्टिशन में बिलीव ना हो, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिथ अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। साइंस को लेकर के किस तरह के हमारे किस तरह के मिथ बने हुए हैं और किस तरह का मिसकंसेप्शन है, उसके बारे में बात करी है मैककॉमस ने, और उन्होंने 15 इनकरेक्ट आइडिया प्रपोज किए थे साइंस को लेकर के। सबसे पहला है साइंस एंड इट्स मेथड कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। इसके बारे में तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम समझ चुके हैं कि साइंस हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। किन चीज़ों का जवाब साइंस में नहीं होता, जो बियॉन्ड द नेचर है, दैट इज सुपर नेचुरल थिंग्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है साइंस इज प्रोसीजरल मोर देन क्रिएटिव। अच्छा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट का एक ही मतलब है। अब ऐसे समझिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, तो ये समझा जाता है कि जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं या इन्वेंशन हुए हैं पास्ट में या अभी भी जो हो रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू हुए हैं। दैट इज साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट करता है, एक यूनिवर्सल, जबकि ये ट्रुथ नहीं है, ये एक मिथ है। कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता साइंस में, ठीक है। सिर्फ एक्सपेरिमेंट रूट नहीं होता साइंटिफिक नॉलेज का कि आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा तभी साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट होगी। तो साइंस प्रोसीजरल नहीं होती है, साइंस क्रिएटिव इंडीवर है। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बार जब अपनी लैब में काम कर रहे थे, तो उन्होंने पेट्री डिश थी उसको ओपन छोड़ दिया था। पेट्री डिश क्या होती है, जिसमें बैक्टीरियाज को ग्रो किया जाता है, तो वो ओपन छोड़ के फिर वो कुछ दिनों के लिए हॉलीडेज पे चले गए। जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि उसमें एक ब्लू ग्रीन कलर की एक मोल्ड फॉर्म हो गई है और उसने जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर दिया है। तो वहाँ से पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की उन्होंने। तो कहीं पे भी ऐसा तो यहाँ पे नहीं है कि कहीं पे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, सडनली चीज़ें इवॉल्व हुई, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप सर्च करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये प्रूफ होता है कि सिर्फ एक साइंटिफिक मेथड नहीं है साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट करने के लिए, दैट इज़ अ मिथ। और यही चीज़ हमें लर्नर्स के अंदर भी डेवलप करनी है। जैसे लैब में करते हैं ना, लैबोरेटरी में हमको सिखाया जाता है कि पहले आपको थ्योरी लिखनी है, फिर ये एक्सपेरिमेंट करना है, देन ऑब्जर्वेशन, इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो ये जो साइंटिफिक मेथड है, इसकी भी डिटेल में बात करेंगे हम। तो इस तरह का यही एक वे नहीं है साइंटिफिक नॉलेज को क्रिएट करने का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है उसको समझाने से पहले मैं हाइपोथेसिस के बारे में आपको समझा देती हूँ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक एक्सप्लेनेशन क्रिएट करना माइंड में, कि किसी भी क्वेश्चन का किसी भी चीज़ का जो भी क्वेश्चन है या कोई भी नेचुरल फिनोमिना है, उसका ये रीज़न हो सकता है, उसका कारण ये हो सकता है, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। तो ये कहा गया है कि जो साइंटिस्ट हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो जिस चीज़ को सोचते हैं, वो चीज़ जो भी चीज़ वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल श्योर नॉलेज उनको वो क्रिएट होगी उसके लिए। बट ऐसा नहीं होता। साइंटिस्ट भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनकी भी अपनी फीलिंग्स होती है और उनके भी अपने प्रायर एक्सपीरियंस होते हैं, प्रायर उनके पास नॉलेज होती है, जिसका यूज़ करके वो चीज़ों को समझते हैं। जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जिनको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वो अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी नहीं होते वो। और जो वो गेस करते हैं कि ये रीज़न हो सकता है, वो भी एजुकेटेड गेस नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंटली गेस करे, वो अपनी फीलिंग के बेस पे भी कर सकते हैं, बायस्ड भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडिसन का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पर। उनकी स्कूलिंग हमें पता है कितनी थी, 3rd स्टैंडर्ड तक वो पढ़े थे, और लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने से पहले वो मोर देन 10,000 बार फेल हुए थे। तो आप समझ रहे हैं। तो हर बार उन्होंने जो भी हाइपोथेसिस क्रिएट किया होगा, जो भी उन्होंने सोचा होगा, तो उनको तो वो चीज़ नहीं मिली ना, श्योर नॉलेज नहीं मिली, वो कई बार फेल हुए। उन्होंने जो भी एविडेंस क्रिएट किए होंगे उसमें वो कई बार फेल हुए होंगे, कई बार उन्होंने सब्जेक्टिविटी से सोचा होगा। तो ये भी एक मिथ है कि साइंटिस्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके,
फिर यहाँ पर कहा गया 8th पॉइंट में हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज देन इन टर्न बिकम लॉज। जैसे कि अभी हमने बात करी कि साइंस प्रोसीजरल नहीं होती है ना, साइंस क्रिएटिव है, कुछ नया सोचते हैं साइंस में। हर साइंटिस्ट ने अपना अलग तरीके से सोचा है, कोई किसी ने भी एक ही मेथड यूज़ नहीं करा है। तो ऐसे ही यहाँ पर हाइपोथेसिस के बारे में बात करिए कि हाइपोथेसिस ऐसा समझा जाता है कि हाइपोथेसिस से थ्योरीज क्रिएट की जाती है, देन थ्योरीज से फिर लॉ एस्टैब्लिश किया जाता है। ये भी एक मिथ है, इस तरह का कोई भी सीक्वेंस नहीं चलता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है साइंटिफिक लॉ एंड अदर सच आइडियाज़ आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग। जो भी साइंटिफिक लॉ है या साइंटिफिक नॉलेज है वो एक बार किसी साइंटिस्ट ने दे दी, उसके बाद वो एब्सोल्यूट है, मतलब कभी चेंज नहीं होगी। ये भी एक मिथ है, बिल्कुल गलत है ये। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लाइट का जब लाइट के बारे में के नेचर के बारे में कहा गया था सबसे पहले कि लाइट एक वेव है। फिर धीरे धीरे और एविडेंस एक्यूमुलेट किए गए और ये बोला गया कि लाइट वेव नहीं, लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कही ये बात। फिर धीरे धीरे और एविडेंस एक्यूमुलेट किए गए और फिर कहा गया फाइनली कि लाइट ड्यूअल नेचर शो करती है, मतलब पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अलावा भी। तो साइंटिफिक नॉलेज या अदर सच आइडियाज आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर चेंजिंग। ठीक है। देन जो 10th पॉइंट है वो भी सेम ही बात को रिपीट कर रहा है। फिर 11th में देखते हैं साइंटिफिक कंक्लूजन आर रिव्यूड फॉर एक्यूरेसी। साइंटिफिक कंक्लूजन मतलब जो साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट हो चुकी है, इन्वेंशन हो चुकी है, डिस्कवरी हो चुकी है, उसको बार बार रिव्यू किया जाता है, रिसर्च की जाती है उस पर, ताकि एक्यूरेसी उसकी हम वो कर सकें। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, इतना रिसर्च के लिए फंड तो है नहीं ना कि हम जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है उसको रिव्यू करते रहें सिर्फ एक्यूरेसी के लिए। ऐसा नहीं है, उसको रिव्यू किया जाता है ताकि अगर किसी साइंटिस्ट को लगता है कि इसमें कुछ थ्योरीज इसमें गलत हैं या फिर कुछ नया चेंज इसमें हो सकता है, तो तब जाके चीज़ों को रिव्यू किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्यूरेसी के लिए। 12th पॉइंट यहाँ पे कहा गया है एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू साइंटिफिक नॉलेज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसी भी साइंटिफिक नॉलेज को डायरेक्टली ऐसे ही बिना किसी को प्रेजेंट किए सीधे ही स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ऐसा भी नहीं है। फॉर एग्जांपल जब ये चीज़ डिस्कवर हुई थी कि जो सन है वो सेंटर है और बाकी सारे प्लैनेट उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। चीज़ें एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं होती, आपको एविडेंस क्रिएट करने पड़ते हैं, प्रूफ करनी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाती साइंस कम्युनिटी में या फिर इस जो ये वर्ल्ड है उस पर। ठीक है। सो 13 पॉइंट यहाँ पे कहा गया है जो साइंस मॉडल्स है वो रियल होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ मिथ। जो साइंस के मॉडल है वो रियल नहीं होते, दे आर जस्ट मॉडल्स। फॉर एग्जांपल जैसे थॉमसन ने एटम का मॉडल दिया था, तो वो बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। क्या वो रियल था? रियल स्ट्रक्चर शो कर रहा था एटम का? नहीं। ठीक है। तो ये भी एक मिथ है। 14 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर आइडेंटिकल। साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी बार एक साथ वर्ड यूज़ किया जाता है और लोग समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, बल्कि ऐसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है दोनों में। साइंस अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है। तो ये आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ है। इसको मैं अलग वीडियो में जब और टॉपिक्स डिस्कस करूँगी आपके साथ तो मैं अलग से समझाऊँगी। फिर अगला पॉइंट है 15 पॉइंट साइंस इज़ अ सॉलिटरी परस्यूट। ये काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर भी, जब हम स्टूडेंट थे हमारे अंदर भी मिसकंसेप्शन था हमको भी, और जो हमारे अब जो लर्नर्स हैं उनको भी मिसकंसेप्शन रहेगा अगर हमने दूर नहीं किया तो, कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनका अलग से एक वर्ल्ड होता है। वो अपने लैब में लैब कोट पहन करके टेस्ट ट्यूब के सामने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। उनकी अलग लाइफ होती है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, बाकी ह्यूमन बींग से अलग होते हैं, सोसाइटी से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, साइंस एक सॉलिटरी परस्यूट नहीं है, ये मिथ है। कोई साइंस अकेले में नहीं चलती। ये जो रियल वर्ल्ड है यही लैबोरेटरी है। न्यूटन ने जो भी डिस्कवरी करी या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया था आर्किमिडीज ने, तो उन्होंने रियल वर्ल्ड में चीज़ों को समझा था। तो साइंस इज़ नॉट अ सॉलिटरी परस्यूट। ओके।
ठीक है, तो अब हमने मिथ्स के बारे में बात कर ली कि क्या क्या मिथ है साइंस को लेकर के, कि क्या चीज़ साइंस नहीं है। तो साइंस क्या है वो अब हमें क्लियर हो जाएगा, जो नेचर, रियल नेचर है साइंस का, उसको देखते हैं कुछ पॉइंट्स। साइंस इज़ एन क्रिएटिव इंटीवर, ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कुछ भी एक ही जैसा नहीं चलता साइंस में, सब अलग अलग नई नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं और सबको डिस्कवर करने का मेथड भी अलग होता है। तो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है, साइंस एक क्रिएटिव चीज़ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है साइंटिफिक नॉलेज इज़ लॉन्ग लास्टिंग येट टेंटेटिव। साइंटिफिक नॉलेज बेशक लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, जैसे कि लाइट को काफ़ी टाइम तक वेव कंसीडर किया गया, लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, बट टेंटेटिव होती है, होती है, चेंज होती रहती है चीज़ें, डायनामिक इन नेचर है साइंस। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बात करी गई है इंपेरिकल एविडेंस ही साइंटिफिक नॉलेज को क्रिएट करते हैं। इंपेरिकल मतलब जो ऑब्जर्वेशन से चीज़ें हम समझते हैं। अगर जो भी चीज़ हो रही है, जो भी चीज़ डिस्कवर हो रही है, सबसे पहला स्टेप क्या है, बेस क्या है उसका, ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ केयरफुल सीइंग। उससे ही साइंटिफिक नॉलेज चीज़ों को समझा जाता है। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट द सेम बट दे हैव इम्पैक्ट ऑन ईच अदर। ये तो मैं ऑलरेडी बात कर ही चुकी हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। फिर अगला पॉइंट है सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर प्ले अ रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। जैसा कि अभी हमने बात करी, साइंस इज़ नॉट अ सॉलिटरी परस्यूट, रियल वर्ल्ड में ही चीज़ें इन्वेंट होती है और होती आई हैं। एंशियंट टाइम में से जो एंशियंट लोग थे, किस तरह से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट करने के लिए अपने आसपास के वर्ल्ड को समझा, है ना। आयुर्वेदा जो हुआ, मेडिसिन क्रिएट करते थे और या फिर टूल्स बनाते थे ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, या फिर एग्रीकल्चर का जो हुआ, क्रॉप्स वगैरह ग्रो किए गए, फूड को ग्रो किया गया। तो ये सारी चीज़ें एंशियंट टाइम से होती आई है और सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें डिस्कवर होती हैं, इन्वेंट होती हैं। ओके, फिर अगला पॉइंट है लॉज एंड थ्योरी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट करने के लिए लॉज और थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सेंट्रल रोल प्ले करती है, बट दोनों का डिफरेंस फंक्शन अलग है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपको उसको बताती हूँ अभी, कि लॉज का मतलब क्या होता है, लॉज एंड थ्योरी में डिफरेंस होता है। लॉज मतलब कि एक स्टेटमेंट देना, कोई भी नेचुरल फिनोमिना है उसके बारे में डिस्क्राइब करना, दैट इज़ कॉल्ड लॉ। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उन्होंने बताया था कि उन्होंने ये क्या कहा था कि जो भी बॉडी है, डिफरेंट बॉडीज़ हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती हैं, है ना। और फिर उन्होंने उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया, दैट इज़ लॉ। उन्होंने ग्रेविटेशनल किस तरह से चीज़ें हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट, उन्होंने किस तरह से चीज़ें हो रही है वो एक्सप्लेन नहीं किया था। और वो किसने फिर फर्दर एक्सप्लेन किया, आइंस्टीन ने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, दैट इज़ कॉल्ड थ्योरी। थ्योरी मतलब किसी भी फिनोमिनन का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। तो दोनों में डिफरेंस है, दे हैव डिफरेंट फंक्शन और सीक्वेंस में नहीं चलती। पहले लॉ स्टैब्लिश हो गया, ग्रेविटेशनल लॉ पहले ही न्यूटन ने डिस्क्राइब कर दिया, फिर बाद में इन डेप्थ चीज़ें और चीज़ों पे उस पर फोकस किया गया, मतलब एक्सप्लेन करी गई। ओके, सो हमारा लास्ट पॉइंट है साइंटिफिक मेथड इज़ यूज टू वैलिडेट साइंटिफिक आइडिया। तो अभी तक तो ये बात तो हम कर ही चुके हैं कि साइंटिफिक मेथड इज़ नॉट द ओनली वे टू कंस्ट्रक्ट साइंटिफिक नॉलेज, है ना। डिफरेंट वेज यूज़ किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल मेथड एग्जिस्ट नहीं करता साइंटिफिक नॉलेज को क्रिएट करने के लिए, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। साइंस इज़ ए क्रिएटिव इंडिवर। फिर यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि साइंटिफिक मेथड वैलिडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई साइंटिस्ट कोई नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करता है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि जो वर्ल्ड है उसको एक्सेप्ट करे, साइंस कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करे, तो उसको कुछ एविडेंस प्रूव करने पड़ते हैं, उसको डिफरेंट स्टेप्स क्रिएट करने पड़ते हैं, प्रूव करने पड़ते हैं, तब जाके साइंटिफिक आइडियाज़ वैलिडेट अप्रूव्ड होते हैं। तो उसके लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है। अब साइंटिफिक मेथड के क्या क्या स्टेप्स हैं वो तो मैंने आपको बोल दिया कि मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर दूंगी आपके साथ। सो आई होप गाइस कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि साइंस क्या है और उससे रिलेटेड मिथ्स क्या हैं और जो साइंस का नेचर क्या है वो हमने बात कर ली है इस वीडियो में। और आपके जो भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे रिलेटेड, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आपके अब क्लियर हो जाएंगे, आई कैन श्योर यू। ठीक है, और बाकी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, तो हम क्वेश्चन करेंगे जितने भी हैं, मैंने एक साथ कंपाइल करके रखा हुआ है, वो शेयर करूँगी आपके साथ।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं, मैं एक सीरीज़ में डालती रहूँगी चीज़ों को वीडियोज़ में, तो वो आप तक पहुँच पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।